पति पत्नी का रिश्ता आपसी विश्वास पर टिका होता है। कोई आदमी सबसे अधिक विश्वास करता है तो अपनी पत्नी पर। पत्नी ही तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त और जीवन साथी होती है। ऐसे में पति उस पर अगाध विश्वास ना करे तो भला किस पर करे। सतीश भी अपनी पत्नी पर बहुत ज़्यादा विश्वास करता था। पत्नी मधु के कहने पर सतीश कुमार श्रीवास्तव ने अपनी ही तरह उसे भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनवा दिया था। उसी दौरान मधु के कुछ डॉक्टरों से नाजायज संबंध हो गए, जिसका परिणाम बहुत घातक निकला। दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सतीश और मधु की पूरी कहानी, आइए डिटेल से जानते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सतीश एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। वह सुबह 10 बजे घर से निकलता था, फिर रात को 9 बजे के आसपास ही घर लौटता था। लेकिन उस दिन कुछ तबीयत खराब होने के कारण वह जल्दी ही घर आ गया था। सतीश जैसे ही अपने दरवाजे पर पहुंचा, घर के अंदर से मधु की खिलखिलाहट सुनाई दी। सतीश के पांव वहीं के वहीं ठहर गए। सोचने लगा कि जब मैं घर में होता हूं तो मधु की त्योरियां चढ़ी रहती हैं। कुछ कहता हूं तो चिढ़ जाती है, कहती है बोलो मत, मूड खराब है। लेकिन अब वह किसके साथ खिलखिला रही है? सतीश याद करने की कोशिश कर रहा था कि मधु कब आखिरी बार उसके सामने खिलखिलाई थी। सतीश के दिमाग में शक का कीड़ा कुल बुलाने लगा। आखिर इस समय घर के अंदर कौन हो सकता है जिससे वह इस तरह खिलखिलाकर बातें कर रही है? सतीश ने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। मधु किसी से कह रही थी, तुम्हारे जोश की तो मैं दीवानी हूँ। छोड़ो यार, तुम किस माटी के माधव की बात कर रहे हो? अगर वो रसीला होता तो भला मैं तुमसे क्यों दिल लगाती? मैं तो तुम्हारे जोश और रसीली बातों की दीवानी हूँ। एक तरफा बातों से सतीश ने अनुमान लगाया कि घर में मधु के अलावा कोई नहीं है और वह फ़ोन पर किसी से रसीली बातें कर रही है। उसकी बातें सुनकर सतीश की खोपड़ी घूम गई थी। मधु बीवी मेरी और जोश का गुणगान कर रही है किसी और का। सतीश ने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी। दरवाज़ा फटाक से खुल गया। सामने ही मधु मोबाइल फ़ोन कान से लगाए टहल टहल कर बातें कर रही थी। पति को देखते ही उसने हड़बड़ाकर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। इसके बाद वह चेहरे पर ज़बरदस्ती मुस्कान लाने की कोशिश करते हुए बोली, अरे तुम आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? सतीश ने गुस्से में मधु को खा जाने वाली नज़रों से देखा, फिर बोला, तू किसके जोश की दीवानी है? सतीश ने लपककर मधु के हाथ से मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन लपटा झपटी के बीच मधु ने उस नंबर को डिलीट कर दिया जिस नंबर से वह रसीली बातें कर रही थी। सतीश का दिमाग तो पहले ही गर्म था, नंबर डिलीट करने पर और गर्म हो गया। उसने मधु को पीटना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो सवाल करता जाता, बता तू किसके जोश की दीवानी है और यह सब कब से चल रहा है? लेकिन पिटाई के बावजूद मधु ने ज़बान बंद रखी। मधु को पीटते पीटते जब सतीश थक गया तो घर के बाहर चला गया। मधु कमरे में सिसकती रही। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में बर्रा थाना क्षेत्र में एक मोहल्ला जरौली पड़ता है। इसी मोहल्ले के फेज़ 2 में सतीश कुमार श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में पत्नी मधु के अलावा 2 बेटे आयुष और पीयूष थे। वो मूल रूप से औरैया ज़िले के दिबियापुर कस्बे का रहने वाला था। सालों पहले वह रोज़ी रोटी की तलाश में कानपुर आया था। वह पढ़ा लिखा था, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा पर उसकी अच्छी पकड़ थी, इसलिए उसे बिरहाना रोड पर एक आयुर्वेदिक कंपनी में नौकरी मिल गई थी। बाद में वह मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन गया था और उसी कंपनी की दवा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को सप्लाई करने लगा था। मधु सतीश की दूसरी पत्नी थी। उसकी पहली पत्नी की मौत हो गई थी। उसकी एक बेटी थी शिवांगी, जो ननिहाल में पल बढ़ रही थी। पहली पत्नी की मौत के बाद सतीश ने मधु से शादी की थी। मधु पढ़ी लिखी, तेज तर्रार थी और सुंदर भी थी, इसलिए सतीश उसे बहुत चाहता था और बहुत भरोसा करता था। उसकी हर खुशी का ख्याल रखता था। समय बीत रहा था और समय के साथ मधु के बच्चे आयुष और पीयूष बड़े हुए, जिससे परिवार का खर्च बढ़ने लगा। इस खर्चे को पूरा करने के लिए मधु ने पति के साथ काम करने का निश्चय किया। जब मधु ने इस बारे में पति सतीश से बात की तो पहले तो सतीश ने साफ मना कर दिया, लेकिन पत्नी के समझाने पर मान गया। सतीश अब विजिट के लिए जब भी घर से निकलता मधु को अपने साथ ले जाता। उसने कानपुर शहर और आसपास के कस्बों के दर्जनों वैद्य और डॉक्टरों से मधु का परिचय कराया और दवा बेचने के सारे गुर बताए। उसके बाद मधु दवा के कारोबार में पति का हाथ बटाने लगी, जिससे परिवार की अच्छी कमाई होने लगी। मधु ने कुछ समय तक पति के साथ काम किया। उसके बाद वह डॉक्टरों के पास अलग से विजिट पर जाने लगी। मधु का मानना था कि अलग अलग विजिट से दवा का ऑर्डर ज़्यादा मिलता है।
सतीश को मधु का अलग से जाना पसंद तो नहीं था, लेकिन मधु के आगे उसकी एक न चली। समय इसी तरह गुजर रहा था। सतीश का मन भोग विलास से उचट चुका था। वह दिन भर की भाग दौड़ से इतना थक जाता था कि खाना खाने के बाद चादर तान कर सो जाता था। इसके विपरीत मधु हर रात पति का साथ चाहती थी, लेकिन वह वंचित रहती थी। मधु को जब पति का साथ नहीं मिला तो उसने घर के बाहर ताक झांक शुरू की। उसके संपर्क में कई डॉक्टर ऐसे थे जो मनचले थे और जिन्हें औरत सुख की चाहत थी। मधु ने ऐसे ही 2 डॉक्टरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया और उनके साथ मौज मस्ती करने लगी। ये दोनों डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते थे। मधु को जब भी मौका मिलता था उनसे खूब रसीली बातें करती थी। सतीश पत्नी पर भरोसा करता था, उसने कभी उस पर शक नहीं किया था। लेकिन उस दिन जब वह तबीयत खराब होने के कारण जल्दी घर आया तो मधु को मोबाइल पर अश्लील बातें करते हुए पाया तो उसको गहरा धक्का लगा। फिर उसने मधु की जमकर धुनाई की, लेकिन मधु ने आशिक का नाम नहीं बताया, बल्कि आशिक का मोबाइल नंबर भी डिलीट कर दिया। अब सतीश मधु पर नज़र रखने लगा था। जिस दिन वह मधु को एकांत में बातें करते देख लेता तो उसका झगड़ा हो जाता था। एक छत के नीचे रहते हुए भी दोनों अब एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे। बड़ा बेटा आयुष पिता के पक्ष में रहता था, जबकि छोटा बेटा पीयूष माँ के पक्ष में बोलता था। 19 मार्च 2021 को आयुर्वेदिक दवा निर्माता कंपनी की दिल्ली में मीटिंग थी, जिसमें कानपुर शहर के डीलर व एमआर को मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। सतीश भी अपनी पत्नी मधु के साथ दिल्ली गया था। शाम को मीटिंग समाप्त होने के बाद मधु ने कुछ खरीदारी की, फिर बस से कानपुर के लिए रवाना हो गए। 21 मार्च 2021 की सुबह 8 बजे सतीश व मधु जरोली स्थित घर पहुंचे। उस समय घर पर कोई नहीं था। दोनों बेटे अपनी मौसी के घर गए हुए थे। सतीश को किसी काम से अपने पिता के घर जाना था। उसने मधु से जल्दी खाना बनाने को कहा, लेकिन मधु ने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और मोबाइल की वीडियो कॉल पर बतियाने लगी। वह किसी युवक से अश्लील बातें कर रही थी। सतीश ने जब उसे रोकना चाहा तो मधु झगड़ने लगी। इस पर सतीश को गुस्सा आ गया। उसने फ़ोन छीनकर फेंक दिया और मधु को धक्का दे दिया। धक्का लगने से उसका सिर दीवार से टकराया और सर से खून टपकने लगा। खून देखकर मधु को गुस्सा आ गया और उसने सतीश के मुंह पर जूता फेंक कर मारा। मुंह पर जूता लगने से सतीश आपा खो बैठा। उसने मधु को फर्श पर पटक दिया और बोला, हरामजादी बदचलन, आज मैं तुझे किसी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। तुझे तेरे पापों की सज़ा देकर ही दम लूँगा। ये कहते हुए सतीश ने मधु की साड़ी से उसका गला घोंट दिया। अब हत्या तो कर दी, लेकिन शव को ठिकाने कैसे लगाए, क्योंकि दिन का समय था। लाश को दरवाजे के बाहर नहीं ले जा सकता था। उसने एक बड़े बक्से को खाली किया और मधु के शव को बक्से के अंदर बंद कर दिया। मोबाइल फ़ोन को भी उसने स्विच ऑफ कर दिया था। शाम को जब दोनों बेटे घर आए तो उसने बताया कि मधु किसी का फ़ोन आने पर घर से निकली थी, तब से नहीं आई है। इसके बाद वह आयुष व पीयूष के साथ मधु को खोजने निकलता है। पुलिस को गुमराह करने के लिए सतीश ने मधु का मोबाइल चालू करके सड़क से गुजर रहे एक लोडर में फेंक दिया। रात को सतीश ने शव को बक्से से निकाला। गर्मी की वजह से शव फूल चुका था और उससे बदबू आने लगी थी। पीयूष ने बदबू की बात की तो सतीश ने उसे गीता मौसी के घर भेज दिया। आधी रात हो जाने पर सतीश ने एक बार फिर शव को ठिकाने लगाने की बात सोची। वो शव को कमरे से घसीटकर गेट तक लाया, लेकिन उसकी हिम्मत दगा दे गई थी। शव उठाते समय लाश के बाल और खाल उसके हाथ में आ गए थे। शव सड़ने लगा था। सवेरा होने से पहले सतीश ने गेट पर ताला लगाया और फरार हो गया। 23 मार्च 2021 को सतीश के पड़ोसियों ने सतीश के घर से दुर्गंध महसूस की तो उन्होंने थाना बर्रा पुलिस को सूचना दी। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह टीम के साथ सतीश के घर पहुंचे। ताला तोड़कर जब घर के अंदर घुसे तो उन्हें गेट के पास ही सड़ी गली महिला की लाश मिली। पड़ोसियों ने तुरंत लाश को पहचानकर बताया कि यह सतीश की पत्नी मधु की लाश है। थाना प्रभारी की सूचना पर एसपी दीपक भूनकर तथा डीएसपी विकास पांडे भी आ गए। उन्होंने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुला लिया। फॉरेंसिक टीम ने जांच करके साक्ष्य जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस बीच पता चला कि सतीश अपने दोनों बेटों और कुछ स्थानीय नेताओं को लेकर थाना बर्रा पहुंचा है और पुलिस की नाकामी को लेकर हंगामा कर रहा है। सूचना पाते ही थाना प्रभारी हरमीत सिंह थाने पहुंचे और सतीश को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि मधु बदचलन थी और वह आशिक से मोबाइल पर बात कर रही थी। जब मैंने मना किया तो मेरे मुंह पर जूता मारा। गुस्से में मैंने उसका गला घोंट दिया और यह भी कहा कि उसके बेटे निर्दोष हैं, उन्हें हत्या की जानकारी नहीं थी। क्योंकि सतीश ने हत्या का जुर्म कबूल कर लिया था, अतः थाना प्रभारी ने धारा 302/201 के तहत सतीश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली। 24 मार्च 2021 को बर्रा पुलिस ने अभियुक्त सतीश कुमार श्रीवास्तव को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया। दोस्तों, सतीश और मधु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और अगर अभी तक आपने FMD क्राइम कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अभी कर लें। क्राइम की दुनिया की ऐसी ही दिल दहलाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ, तब तक बाय बाय, जय हिंद।